जब त्योहारों या कोई ऐसे विशेष दिन आते हैं तो आपके सपनों में वो मृतक लोग जिनके मृत्यु हो चुके हैं उन्हें आप देखना, महसूस करना, बात करना, ऐसे घटनाएं आप महसूस करते होंगे। या इस वक्त जब त्योहारों का मौसम चल रहा है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि सपनों में मेरे दादा दादी आए थे, या वो दोस्त, या वो भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, वो सारे तमाम आए थे जिनकी मृत्यु हो चुके हैं। कदाचित उन्होंने बात भी की है तो वो डिप्रेशंस में थे या खुश थे, ऐसा बातें आपको सुनने को प्राप्त होगा। मैं किसी की भावना को घात नहीं पहुंचाना चाहता और एक्चुअली में इस कंडीशंस को समझाना आज का उद्देश्य है। और सचमुच में कई लोगों का दावा रहता है कि वो भूतों से मिले हैं, उन्होंने महसूस किया है, आवाजें सुने हैं, या भगवान, कहीं कहीं लोगों का ये भी दावा है कि ईश्वर कहीं कहीं तरह से उनके शरीर में आते हैं, कहीं कहीं रूपों में उनकी आवाजें तक बदल जाते हैं। और वास्तविकता में सच भी है या नहीं, यही मकसद है आज के इस वीडियो को बनाने का। इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि कोई कह रहा है कि उन्होंने भूतों को देखा है, समझा है, महसूस किया है, या भगवान उनके शरीर पे आ रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं, भविष्य वगैरह, और कई लोगों ने तो ये दावा भी किया है कि जिसके शरीर में भूत प्रेत होते हैं वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या मठ, गुरुद्वारा जैसे जाने जगहों पे जाने से डरते हैं। सब कुछ कहेंगे लेकिन ईश्वर नहीं कहेंगे। ये लाइव वीडियोस तक लोगों ने बना के देखे हैं तो लोगों को लगा कि सचमुच में उसके बॉडी पे कोई शैतान था। या जब कोई चमत्कार करता है, कुछ झाड़ फूक या किसी अन्य तरीकों से ठीक कर देता है, उस वक्त भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि उस इंसान के शरीर पे सब सच में भगवान रहते हैं। पर एक्चुअली यहाँ तक सच है, वो सारे लोग सच बोल रहे हैं। और वास्तविकता में एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं माइंड के, एक ऐसी अवस्थाएं हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या निमास यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर ने भी ये साबित किया है। और साथ साथ में APA यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, उन्होंने भी ये बताए हैं कि वास्तविकता में इस तरह की घटनाएं तभी संभव होते हैं जब आपके माइंड पे कुछ सिस्टम्स अलग तरीकों से कार्य करें। जैसे कि EEG यानी कि इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम्स नाम की एक मशीन है जो हमारे मनस्थिति को जांचते हैं, जो बताते हैं कि जब हम इमोशंस होते हैं तो किस तरह के डेटाज, गामा या फिर डेल्टाज या फिर थीटा के रूप में माइंड पे उभर के आते हैं। तो वो कुछ चिंगारी, लाइट जैसे वहां पे प्रतीत होता है हमें, एक करंट की भांति। तो उस वक्त हमें समझ में आ जाता है वास्तविकता में इंसान झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, या फिर सच में उन्होंने ऐसा महसूस किया है। और जिस वक्त इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो कुछ परिस्थितियों में वो लाइट्स, चिंगारी जैसे हमें प्रतीत होता है उस मशीन के जरिए, तो हमें समझ में आता है कि उस इंसान के जीवन पे इमोशंस थ्योरी या फिर डिप्रेशन चल रहा है या हैप्पीनेस चल रहा है। तो ये सिंपल सा एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि हमारे मनस्थिति पे चल रहे कनेक्टिविटी ही हमें वो करा रहा है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं ऐसे रिसर्च हुए हैं जिन्होंने कहा है कि बचपन पे 4 महीने तक बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन है, यानी कि मैं, आई एम सेल्फ ईगो से वो वंचित रहता है। तो उस वक्त 4 महीने के बाद जो दुनिया को समझने लगता है तो उसे समझ में आता है कि मैं भी कुछ चीज हूँ, मेरे माता पिता भी कुछ और है। तो उस वक्त तक की 4 महीने तक की जो सबकॉन्शियस लेवल है, जो बच्चे सोचते हैं किसी एंगल में, वही आने वाले दिनों पे बड़े होकर ट्रिगर हो जाते हैं, वही सपनों के रूप में हमें दिखाई देता है। यहाँ तक साइंस मानता है। और कभी कभी मल्टीपल डिसऑर्डर्स यानी 2 शक्तियों का आपके बॉडी पे आ जाना, आवाजें तक बदल जाना, या लोग कहना कि ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा है, एकदम अटे रहना उस चीज को, वो भी उस अवस्था की कंडीशन है जब आप बच्चे पेट में, कोई भी बच्चा पेट में माँ के होते हैं, यानी कि गर्भ अवस्था में जन्म से पहले जो ब्रेन तो डेवलप हो चुका रहता है पर आपकी बॉडी फॉर्म में नहीं होता। तो उस वक्त की एक साइकोलॉजिकल स्लीप एनालिसिस या कंडीशंस आने वाले दिनों में ट्रिगर हो जाते हैं, तो लोग उसी को सच मानने लगते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर्स है, बीमारी नहीं है लेकिन एक एनालिसिस है। डीप पैरालिसिस भी हम इसे समझ सकते हैं कि किसी ने ये भी कहा है, जहां आप सपनों में देखते हैं कि किसी ने आपका गला दबा दिया, किसी ने आपको काट दिया, तो सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं कि डाइन ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आप कहते हैं। सचमुच में बॉडी पे कुछ काटे हुए दाग जैसे भी रहते हैं,
वो एक्चुअली सब कुछ क्या है, बॉडी सर्कुलेशंस के माइंड किसी जगह पे जब प्रोसेस नहीं पहुंचा पाती है तो उस वक्त के बॉडी पे होने वाले एक एलर्जी टाइप्स का कुछ है जिसे समझना हमें चाहिए, जो EEG मशीन द्वारा ऑलरेडी साबित कर चुका है। इसलिए यदि आज के बाद आपको कोई कह रहा है कि मैंने भूतों को देखा है या भगवान से रूबरू हूँ, तो सच बोल रहे हैं, पर ये केवल एक मेंटल कंडीशन है। इसलिए बच्चों का सवाल है कि भूत होते हैं या नहीं होते। मेरा उत्तर है, आज तक के मेडिकल साइंस ये कहता है कि भूत नहीं होते हैं, ना कोई भगवान को किसी ने देखा है। और ये कहना कि भगवान है नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट ने भी कहा था कि गॉड डजंट प्ले द डाइस, यानी कि गॉड कभी आपको भ्रमित नहीं करेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा। इसका अर्थ था कि गॉड के तथ्यों पे सच्चाई होते हैं, पर तब तक हम ये मान के चल सकते हैं कि यदि गॉड हो गया तो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मरने के बाद यदि गॉड नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगर मिल गए तो प्रॉब्लम्स है। तो वहां तक हम ये मान के चल सकते हैं कि ठीक है, गॉड हो सकते हैं, मुझे इस बात धर्म से फायदा है, वहां तक ठीक है, धर्म को मानिए। पर देखे बगैर ये दावा करना कि गॉड है, सचमुच में है, ये बेवकूफी है। क्योंकि है या नहीं है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मान लेने से कि ये है उससे हमको फायदा अधिक हो रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। और धर्म पे इतना गिरना नहीं है। और कोई किसी ने आपको बोला कि मैंने भगवान को देखा है, ये मैं पानी डाल दूंगा, झाड़ फूक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, तो सचमुच में ठीक भी कर रहे होते हैं। क्योंकि ट्राइबल एरिया में कहीं लोग जब मेडिकल साइंस को डेवलप नहीं हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने ऐसे विधि को अपनाए और साइकोलॉजिकल कंडीशन में ठीक भी हो गए। क्योंकि लोगों को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है मनोविज्ञान में कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो कहीं के धारणा में ऐसा ठीक भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि मैंने भूतों को देखा है, भगवान को देखा है, भगवान से मेरे कनेक्टिविटी, वो सच है, पर वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। ये केवल आपकी क्षमताएं हैं, आपकी पावर है ब्रेन की, जिसके कारण आप ठीक भी हो रहे हो, भूतों को महसूस कर रहे हो। झाड़ फूक के कारण दूसरे दिन आपके मन से डर हट जाता है, तो वही सच्चाई है। वास्तविकता में इसे डर भी कहते हैं। और डर किस तरह से आपकी मनस्थिति में पनपता है, उसको आप मेरे लिखे गए किताब द लॉजिकल थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स फिलोसफी में भी थ्योरी ऑफ डर, यानी कि एक थ्योरी ऑफ फियर, डर के अनुभव, एक एहसास जो मैंने सिद्धांत लिखे, उसे भी आप वहां भी जाके जान सकते हैं। खैर, मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि त्योहारों का मौसम है। यदि आपके जीवन पे कोई सपने में ऐसे चीज हो रहे हैं, या भगवान, भूत या कोई भी इंसान आपके प्रिय आपको दिख रहे, कुछ बोल रहे हैं, तो इमोशंस होने की जरूरत नहीं, डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक माइंड का लेवल है, नर्व सिस्टम्स की एक छोटी सी कनेक्टिविटी। आज के 10 साल बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में क्या होते हैं। फिलहाल ऐसे मशीन जनसाधारण के हाथ में नहीं है, तो किन्हीं लोगों को पता है। और यदि आप पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो सारी चीजें आप समझ सकते हो। इसलिए यदि कोई कहता है भूत को देखा है, भगवान को देखा है, सपने में ये हुआ, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, और ये केवल भ्रम है, माइंड का एक कंडीशन है, कुछ भी नहीं। बस एक एनालिसिस है, पैरालिसिस है, या एक डिसऑर्डर्स है, मेंटल डिसोनेंस, और कुछ भी नहीं। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।